नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मणिका पुस्तक के जो पार्ट 2 है 10th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति का मतलब नहीं है, त्याग समम मतलब त्याग के समान, सुखम मतलब सुख। त्याग के समान सुख नहीं है। तो जो पहला चैप्टर है वो हमने पहले करा दिया था। जिसने नहीं देखा हो वो इस चैनल में देख सकता है। मणिका पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। मणिका पुस्तक में हर चैप्टर की स्टार्टिंग में बच्चों इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर राजीव, सोम, शोभा, सौरभ और देविका बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत करते हैं वो हम इन बातचीत का आनंद लेते हैं। देखो क्या बातचीत कर रहे हैं बच्चे। बच्चे कहते, राजीव जो है वो कहता है, सोम पश्ये एतत् चित्रम। सोम मतलब नाम है उसका, हे सोम। पश्ये मतलब देख, एतत् मतलब इसको, चित्रम मतलब चित्र को। हे सोम इस चित्र को देखो। अति बहुत अधिक सुंदरम सुंदर है। एतत् यह, तू मतलब तो, अजंता गुहानाम चित्रम। अजंता गुफाओं का चित्र प्रतीयते लग रहा है। ये बच्चों अजंता गुफाएं जिनका चित्र आप देख रहे हो ना। आम मतलब यस हाँ। महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित हैं। एताहा मतलब ये। अजंता गुहा, अजंता गुफा। एव मतलब ये, गुहा मतलब गुफा मीन्स केव। अजंता एलोरा केव्स है ना जो प्राचीन काल की, बहुत सुंदर है। अहो अरे, दृष्टम देख लिया। अत्र यहाँ पर, तू का मतलब तो, अनेकानी अनेक, जातक चित्राणी जन्म संबंधी चित्र, उत्टंकितानी तराशे गए संति हैं। खोद खोद कर तराशना, जैसे आपने किसी को स्टैचू बनाते हुए देखा है बच्चों। यस, स्टोन कार्विंग आर्ट। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर बना हुआ है। देखिए ये, यहाँ देखिए ये कितना सुंदर सुंदर तराश कर बनाए गए हैं। लॉर्ड बुद्धा की फोटो बनाई गई सब जगह। ये मतलब तराश के, जो पत्थर को तराश तराश करके बनाया गया ना, ये इंडियन आर्ट, भारतीय कला कितनी उन्नत थी देखिए। फिर जातकम किम भवति, जातक क्या होता है। अहम न जाने, अहम का मतलब होता है मैं, ना मतलब नहीं, जाने जानता हूँ। आचार्यम टीचर से, प्रक्ष्यामा पूछेंगे। ये प्रच्छ धातु है जिसका अर्थ होता है पूछना। तत्र गत्वा वहां पर जाकर। अब ये बच्चे टीचर के पास गए पूछने के लिए। छात्र आचार्य से बात करते हैं, गुरुवर जातकम किम भवति, गुरुजी जातक क्या होता है। जातकम अर्थात जन्म। जातक माला इति नामनी पुस्तकी, जातक माला इस नाम की पुस्तक में भगवतः बुद्धा से, भगवान बुद्ध के, पूर्व जन्मना, पूर्व जन्म के, इसमें क्या है, भगवान बुद्ध के, लॉर्ड बुद्धा है ना, महात्मा बुद्ध, उनके पूर्व जन्म की कहानी है बच्चों इसमें। तो पूर्व जन्म मतलब पुराने जन्म की विविधा विभिन्न प्रकार की कथा संति कहानियां हैं। एतासु यानी इन कहानियों में, परहिताय दूसरे की भलाई के लिए, सर्वस्वम सब कुछ, त्यक्तव्यम छोड़ देना चाहिए, इत्येव शिक्षितम। इत्येव अलग शब्द है, शिक्षितम अलग शब्द है, और इति प्लस एव होता है इत्येव। ठीक है, यण संधि आपकी। एतादृशम एकाम कथाम कथयामि, ऐसी एक कहानी को कहता हूँ। एवं ऐसा है, वयम हम सब, एतादृशम ऐसी, कथाम कहानी को, श्रोतुम सुनने के लिए, उत्सुका एक्साइटेड हैं। एक्साइटमेंट हो गई ना बच्चों की। श्रूयताम सुनिए, तावत तो। अब आप कहेंगे तावत का अर्थ तो होता है तब तक। जब यावत के साथ प्रयोग होगा तब होगा उसका अर्थ जब तक तब तक, यावत जब तक, तावत तब तक। लेकिन जब किसी वर्ब के बाद तावत शब्द आ जाता है तब उसका अर्थ होता है तो और जरा। जैसे सुनो तो सही, जरा बैठो, जरा सुनो। ठीक है, तो ये अर्थ जो है तावत शब्द से यहाँ पर, श्रूयताम तावत तो सुनो। बौद्ध आचार्य से, बौद्ध आचार्य, आर्यशूर से, आर्यशूर की, जातक मालाया, जातक माला पुस्तक का नाम है, जातक माला की, शिवी जातक आधारित, शिवी जातक पर आधारित, ऐशा कथा, यह कहानी है। तो अब ये इंट्रोडक्शन हो गई। अब हम मेन टेक्स्ट पर आते हैं। अथ एकदा, इसके बाद एक बार, भगवान बोधिसत्व, बोधिसत्व, बहु जन्म अर्जित पुण्य फल ही, बहुत जन्मों के पुण्य फलों के स्वरूप। पुण्य फल क्या होते हैं, जब कोई हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारा अच्छा होता है। बुरे कर्म से पाप मिलता है, अच्छे कर्म से पुण्य मिलता है।
तो ये अर्जित किए जाते हैं। अर्जित मतलब कमाना, अर्न करना, ठीक है। अर्जित मतलब कमाना, अर्न करना, तो ये कमाई हुई पुण्य है उनके। शिवी नाम राजा बहू, शिवियों की राजा हुई। सह बाल्यादेव, वे बचपन से ही कैसे थे? वृद्धोपसेवी, बड़ों की सेवा करने वाले। विनयशीला, नम्र स्वभाव की। शास्त्र पारंगता, शास्त्रों में एक्सपर्ट, कोई एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, ऑल सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे। जन कल्याण कर्मसु, लोगों की भलाई के कामों में। रतः का मतलब है लगे हुए। रतः शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? लगे हुए। असौ मतलब इन्होंने। प्रजा मतलब प्रजा का। पुत्रवत, पुत्र के समान। पालयति, पालन पोषण किया। अब इनमें जो गुण थे वो भी बहुत अधिक थे। कारुण्य, करुणता, दया भाव। औदार्य, उदार हृदय मतलब बड़ा दिल होना। मतलब किसी का छोटा दिल होता है ना तो वो अपनी अपनी सोचता है, किसी का दिल बड़ा होता है वो सबके विषय में सोचता है, तो राजा सबके विषय में सोचता था। सद्गुणों पेतस, अच्छे गुणों से युक्त। सद्गुण में भी सत प्लस गुण है बच्चों। सत होता है अच्छा, गुण मतलब गुण। सह नगर से समन्तता, उसने नगर की चारों ओर। धन धान्य समृद्धा, पैसा और अनाज से संपन्न। दानशाला, डोनेशन सेंटर्स, अकारयत बनाए। तत्र अर्थी नाम समूह, वहां पर मांगने वालों का समूह। अन्न, अनाज। पान मतलब पीने योग्य वस्तुएं, जैसे कि पीने योग्य किसी को जल चाहिए, है ना, तो पीने योग्य कोई भी वस्तु हो सकती है बच्चों। कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पीने योग्य ही तो होती हैं वस्तुएं, तो पीने योग्य वस्तुएं जो थी वो भी ले सकते थे कोई। और वसन होता है वस्त्र। वसन का क्या अर्थ होता है? वस्त्र। रजत होता है चांदी, सिल्वर। अभिष्टानी मतलब चाही हुई, मतलब जिसकी हम इच्छा करते हैं। वस्तुनी, वस्तुओं को। प्राप्त करके संतुष्टा, सेटिस्फाइड हो गया। राज्ञः दानशीलताम आकर्ण्य, आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर। कान लगाकर सुनते हैं ना हम, कोई चीज सुनते हैं तो आकर्ण्य सुनकर। देशांतरेभ्यो अपि, अन्य देशों से भी। जन्हा तम देशम आयान्ति स्म, लोग अन्य देशों से भी उस देश में आते थे। अब हम एक बार हिंदी देखते हैं। एक बार भगवान बोधिसत्व अनेक जन्मों में कमाए हुए अर्जित पुण्य फलों से शिवियों के राजा हुए। वह बचपन से ही बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले, विनम्रता संपन्न यानी पोलाइट नेचर, शास्त्रों में पारंगत यानी एक्सपर्ट, जन कल्याण यानी सोशल सर्विस, तो लोगों की भलाई के कामों में लीन मतलब लगे हुए। वह पुत्रों की भांति प्रजाओं का पालन करते थे। जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, ऐसे राजा करते थे। करुणा, उदारता आदि गुणों से युक्त उन्होंने नगर की चारों ओर धन और धान्य मतलब अनाज, पैसा और अनाज इनसे संपन्न मतलब भरे हुए दानशालाएं बनवा दी। वहां पर याचकों का समूह यानी कि जो बैगर्स थे, जो मांगने वाले होते थे, उनका समूह आता था। अनाज, पानी, वस्त्र, चांदी, सोना आदि अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके सेटिस्फाइड हो जाते थे। और राजा की दानशीलता को सुनकर दूसरे देशों के लोग भी उस देश में आते थे। तो केवल उस देश के नहीं, अन्य देशों के लोग भी आते थे। अथ कदाचित दानशालासु विचरण, अब इसके बाद क्या हुआ, कभी किसी समय में, कदाचित कभी, दानशालासु विचरण, दानशालाओं में घूमते हुए राजा को ऐसा लगा कि मेरे चाहने वाले तो केवल धन मात्र से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ति, संतोषम मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वे लोग वीर धन्य होते हैं जिनसे मांगने वाले सौभाग्यशाली होते हैं। यान जिनसे याचका मांगने वाले शरीर से अंगानी अपि याचनते, बॉडी के पार्ट्स भी मांग लेते हैं। जैसे आप सुनते हैं ना कि नेत्र दान करते लोग, ब्लड डोनेशन करते हैं, नेत्र का दान करते हैं, किडनी का दान करते हैं, है ना, तो बॉडी पार्ट्स का दान होता है। तो राजा इतना बड़ा दानवीर हो गया है कि ये चीज़ें तो उसने सबको दे ही दी। अनाज दे दिया, खाने के लिए खाना दे दिया, पीने के लिए पानी दे दिया और पहनने के लिए कपड़े दे, सब चीज़ें दे रहा है। लेकिन राजा को लग रहा है कि मेरे मांगने वाले तो केवल यही चीज़ों से सेटिस्फाइड होते हैं, वो तो बहुत लकी होते हैं, सौभाग्यशाली ना मतलब लकी,
जिनसे मांगने वाले शरीर के अंग भी मांगते हैं। एवं इस प्रकार राज्ञः राजा की स्वेषु गात्रेषु, गात्रेषु अपि, तो यहाँ पर संधि है बच्चों, गात्रेषु प्लस अपि, जिनसे मांगने वाले शरीर के अंग भी मांग लेते हैं। निरासक्तिम, निरासक्तिम लगाव ना होना, जो शरीर के पार्ट्स में, जब हमें किसी चीज़ पर लगाव नहीं होता, अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होती, तभी हम उसका दान कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो और कोई आपसे उसका दान मांगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राजा का अपने बॉडी पार्ट्स में भी बहुत अधिक लगाव नहीं रहा, मतलब जीवन जीने के लिए चाहिए, कोई मांगेगा वो दे देगा। विज्ञाय जानकर सकलम ब्रह्मांडम, सारा संसार व्याकुलम अभवत संजातम, परेशान हो गया। समझ में आया बच्चों? तो अब हम एक बार इसकी हिंदी देखते हैं। उसके बाद एक बार दानशालाओं में घूमते हुए उस राजा ने बहुत सारे धन के लाभ से संतुष्ट मांगने वालों की कम संख्या को देखकर सोचा, मेरे याचक तो धन प्राप्ति से ही संतुष्टि को प्राप्त कर जाते हैं। निश्चित रूप से वे दानवीर सौभाग्यशाली होते हैं जिनसे याचक शरीर के अंगों की भी याचना करते हैं, यानी कि याचना मतलब मांगते हैं। इस प्रकार राजा को अपने शरीर के अंगों के प्रति अरुचि को देखकर सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। अब देखते हैं कहानी का आगे पार्ट। रागी एवं विचारयति सती, राजा के इस प्रकार विचार किए जाने पर तस्य दानशीलतां परीक्षितुम, उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवाधिपति शक्रः, अब ये जो देवों के देव है ना शक्र, ये जो शक्र शब्द है बच्चों, इसका अर्थ होता है इंद्र। और शक्र को शक्र क्यों कहा जाता है? श का अर्थ होता है शत और क्र का अर्थ होता है क्रतु, और शत का मतलब होता है 100 और क्रतु का मतलब होता है यज्ञ। तो जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, आपने रामायण का सीरियल देखा होगा ना, लव कुश घोड़ा पकड़ लेते हैं, तो वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ना राम। तो अश्वमेध यज्ञ होता था जब बिना किसी लड़ाई के और आपको दूसरे देश की सीमा पर कब्जा करना, सारे देश में आपका, सारे संसार में आपका आधिपत्य हो जाएगा। वो घोड़ा जहाँ जहाँ फिरेगा वहाँ पर अगर कोई हथियार नहीं उठाएगा, लड़ाई नहीं करेगा और उसके आगे हाथ जोड़कर पड़ोसी देश के राजा भी उसे फिरने देंगे उस स्थान पर, तो वो इलाका, उस जो राजा हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है और जो घोड़ा उसने छोड़ा है, तो उसी राजा का वो स्थान माना जाएगा। तो एक शांतिपूर्ण ढंग से, एक तो होते हैं ना मार काट करके, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फिर लड़ाई हो गई, फिर हो गई, सिकंदर पोरस की लड़ाई हुई, इसकी हुई, उसकी हुई, तो ऐसे लड़ाई करके जो हल निकलता था ना, तो उससे बहुत खून खराबा होता था। तो एक शांति का रास्ता था कि ऐसे यज्ञ कर लो, अश्वमेध यज्ञ, और उससे क्या होगा, तुम्हारा आधिपत्य हो जाएगा। तो जो 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो उसे इंद्र की पदवी मिल जाती है। तो यहाँ पर शक्र शब्द का अर्थ है इंद्र। ये शॉर्ट फॉर्म है, इनिशियल, जैसे होता है ना R.K. शर्मा, समझ गए ना, S.D. शर्मा, तो ऐसे ये शक्र है। शक्र मतलब श का अर्थ है, श का मतलब शत और क्र का मतलब क्रतु। तो रागी एवं विचारयति सती, राजा की इस प्रकार विचार किए जाने पर तस्य दानशीलताम, उसकी दानशीलता की परीक्षितुम, एग्जाम लेने के लिए देवाधिपति, देवानाम अधिपति, देवाधिपति का समास विग्रह क्या होगा? देवानाम अधिपति, देवताओं का अधिपति, यानी कि देवताओं का राजा। शक्रः नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयित्वा, नेत्रहीन याचक मतलब अंधे विकारी का रूप धारण करके तत्पुरतः उसके सामने अवदत आया और बोला, हे राजन भवतः, हे राजन आपसे आपकी दानवीरताम आकर्ण्य, आकर्ण्य का हमने अभी पहले अर्थ पढ़ा था ना, सुनकर, आशान्वितः, आशा से युक्त होकर, इसका समास विग्रह क्या होगा? आशया अन्वितः, आशा से युक्त होकर। भवत समीपम, आपके पास, आगतो अस्मि, आया हूं, देव महाराज, रवि शशि तारा, रवि कहते हैं सूरज को और शशि कहते हैं चंद्रमा को, ध्यान रखिएगा। तारा तो आप समझते ही हैं, तारा स्टार्स जो होते हैं। मंडल मतलब इनका समूह से, भूषितम मतलब सजे हुए,
भूषितम का अर्थ क्या है बच्चों? सजाओ, डेकोरेटेड। तो ये जो वर्ल्ड है ना पूरा, वो स्काई कितना सुंदर होता है ना, उसमें सूरज भी है, चांद भी है, तारा भी है, ठीक है, बहुत सारे स्टार्स चमकते हैं ना। तो ये जो संसार है ये बहुत सुंदर है, इसको मैं कैसे देखूं? जगत कथम, कैसे? पश्ये, देखे, अयम चक्षुरहीना, पश्ये अयम चक्षुरहीना, यह अंधा भिखारी कैसे देखे। तो अब हम इसकी एक बार हिंदी देख लेते हैं। राजा के इस प्रकार विचार करने पर उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवों का स्वामी इंद्र एक अंधे याचक का रूप याचक कहते हैं भिखारी, बैगर रूप धारण करके सामने आया और बोला, ही राजन, आपकी दानवीरता को सुनकर आशावान होकर बहुत ही उम्मीद से मैं आपके समीप आया हूँ। हे महाराज, मैं आंखों से अंधा हूँ, तो सूर्य चांद तारों से सजे हुए इस संसार को कैसे देखूं? ठीक है बच्चों, तो ये पूछ रहे हैं कि हम इसको कैसे देखें। राजा उवाच, उवाच का अर्थ क्या है? बोला। भगवान भवन मनोरथम पूरयित्वा, आपके मनोरथ को पूरा करके। मनोरथ का अर्थ होता है बच्चों इच्छा, आपकी इच्छा को पूरा। आदेश्यताम, आदेश दीजिए, किम करवाणी, क्या करूं। विप्रह अकथयत, विप्र बोला, ब्राह्मण बोला, यदि भगवान प्रीतः, अगर आप खुश हैं, तदा तब त्वत्तः तुझसे, एकस्य एक, चक्षुषा आंख का यानी आई का, नेत्र का, दानम इच्छामि, दान चाहता हूँ, ये मम लोक यात्रा, जिससे मेरे सांसारिक कार्य निर्बाधा भवित, बिना किसी रुकावट के हों। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, राजा अचिंत्यत, राजा ने सोचा, लोके संसार में, चक्षुर्दानम, नेत्र का दान, दुष्करम एव, दुष्कर ही है, नूनम ईदृशम दानम इच्छन, निश्चय से इस प्रकार का दान चाहने वाला, अयम याचकः, यह भिखारी, केनापि, किसी के द्वारा, प्रेरितः स्यात्, इंस्पायर हो, अथवा भवतु नाम, एक मुहावरा या जो होना है हो, किम बहु चिंतनेन, अधिक सोचने से क्या लाभ, इति विचारे, ऐसा विचार करके, राजा अभाषत, राजा बोला, भो मित्र, अरे मित्र, किमेकेन चक्षुषा, एक आंख से क्या, अहम भवते, मैं तुम्हारे लिए, चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि, दोनों आंख ही देता हूं। तो देखा बच्चों, राजा की दानवीरता कैसी की, मांगा और राजा देने के लिए तैयार हो गया है। पर राजा दूरदर्शी भी है, कोई मूर्ख नहीं है, तो वो समझ गया है कि ये किसी की चाल है। केनापि प्रेरितः स्यात्, किसी से भी प्रेरित। अब ये जो भवन मनोरथम है, आपका मनोरथ यानी कि आपकी इच्छा, इसमें भी संधि है। क्या संधि है? भवत प्लस मनोरथम। बच्चों, जब पेपर में संधि समास आते हैं ना सब, तो वो पुस्तक से ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अपने हर चैप्टर के हर वर्ड का आपको आना चाहिए। विप्रह अकथयत, ब्राह्मण बोला, यदि भगवान प्रीता, प्रीता का अर्थ है खुश हैं, प्रसन्न है मुझ पर, खुश हैं, प्रीता मतलब खुश हैं, प्रसन्न हैं, अगर आप मुझसे खुश हैं तो क्या, एकस्य चक्षुषा, एक चक्षुष मतलब आंख का, दानम इच्छामि, दान चाहता हूँ, येन मम लोक यात्रा, जिससे मेरे सांसारिक काम निर्बाधा, बिना किसी रुकावट के हों। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, राजा अचिंत्यत, राजा ने सोचा, लोके संसार में, चक्षुर्दानम, ये जो चक्षुर्दान शब्द है, इसका बच्चों संधि होगा चक्षु प्लस दानम। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें होती हैं पर नंबर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अथवा भवतु नाम, तो इसने कहा कि संसार में जो है नेत्र का दान बहुत ही दुर्लभ है। निश्चय से, नूनम का अर्थ होता है बच्चों निश्चय से, निश्चय से इस प्रकार का दान चाहने वाला व्यक्ति किसी से इंस्पायर होगा। ठीक है, तो फिर कहता अथवा भवतु नाम, या फिर जो होना है हो। किम बहु चिंतनेन, बहुत सोचने से क्या लाभ। इति विचारे, ऐसा विचार करके, विचार में वी है प्लस चर है, धातु है, और प्लस लेप प्रत्यय। विचारे, विचार करके, राजा अभाषत, अभाषत का मतलब होता है बोला, राजा बोला। ठीक है, अभाषत का मतलब क्या होता है? बोला। ठीक है बच्चों, अभाषत शब्द जो है उसका अर्थ है बोला।
अभाषत, इसका अर्थ है बोला। अवदत कह सकते हो आप इसके लिए। अब क्या बोला है? अरे मित्र, किम एकेन चक्षुषा, एक आंख से क्या होगा? अहम भवते, मैं तेरे लिए चक्षुर्द्वय में प्रयच्छामि, दोनों ही आंख देता हूं। अब एक बार हिंदी देख लेते हैं। राजा बोला, हे भगवान, आपकी, भगवान आदर के लिए कहा गया, रिस्पेक्ट के लिए, आपकी इच्छा को पूर्ण करके मैं अपने आप को अनुग्रहित करना चाहता हूँ। आदेश दें मैं क्या करूं? ब्राह्मण बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक आंख दान के रूप में चाहता हूं, जिससे मेरी लोक यात्रा, मतलब सोशल जो रूटीन वर्क है मेरी, बिना किसी रुकावट के हूं। उसे सुनकर राजा ने सोचा, संसार में नेत्रदान कठिन काम है, हार्ड वर्क है, मुश्किल काम है। निश्चित रूप से इस प्रकार के दान का इच्छुक यह याचक किसी के द्वारा इंस्पायर होगा, प्रेरित होगा, अथवा मुझे इससे क्या अधिक सोचने करने से क्या लाभ? यह सोचकर राजा बोला, हे मित्र, एक आंख से क्या, मैं आपको दोनों आंखें ही दे देता हूं। तो राजा उसको अपनी दोनों आंखें देने के लिए तैयार है। राज्ञः नेत्रदानार्थम निश्चयं ज्ञात्वा, राजा के नेत्रदान का निश्चय जानकर, अमात्यः विषण्णः भूत्वा अवदन्, विषण्णः मतलब दुखी, जो राजा के मंत्री थे वो दुखी हो गए राजा का डिसीजन जानकर। तो अमात्यः शब्द जो होता है बच्चों, अमात्य का अर्थ होता है मंत्री, ठीक है, और अमात्य है तो आ की मात्रा एंड विसर्ग है, तो इसका मतलब बहुत से मंत्री। विषण्णः का अर्थ होता है दुखी। जो विषण्णः शब्द है इसका अर्थ है दुखी, तो वो दुखी हो गए। अवदन बोले, महाराज, अलम एतावता दुस्साहसेन, महाराज इतने जो आप हिम्मत कर रहे हैं उससे बस, इतना दुस्साहस मत करो। प्रभुतम मतलब बहुत अधिक, प्रभुतम शब्द का मतलब होता है बहुत अधिक। धनम एव दियताम, धन दे दो, मतलब राजा प्लीज आप अपनी आंखें मत दो, इसको बहुत सारा पैसा दे दो। अत्स राजा तानुवाद, इसके बाद राजा उनसे बोला, अवदत मतलब बोला, दास्यामी इति, दे दूंगा ऐसा, प्रतिज्ञाए प्रॉमिस करके, यो अन्यथा, इसका है यह प्लस अन्यथा, दूसरा तरह का कर देता है। जो व्यक्ति दे दूंगा ऐसा कह के अपनी विचारधारा को पलट लेता है, मनः मतलब मन को कुरुते कर लेता है दूसरी तरह से। कार्पण्य का अर्थ होता है कंजूस, ठीक है, कार्पण्य शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? कंजूस। जो नहीं देता उसे कंजूस कहते हैं ना, पहले कहते मैं दे दूंगा और बाद में कहते मैं तो नहीं देता, कंजूस हो गया ना। अनिश्चित मते, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, मति का अर्थ होता है बुद्धि, और अनिश्चित मतलब स्थिर नहीं है, मतलब अभी तो कह रहा है दे दूंगा और अब फिर मना कर दे, तो होगा अनिश्चित, अस्थिर बुद्धि। कहा स्यात्, कौन होगा? पाप तरस ततः, उससे अधिक पापी कौन होगा? तो पाप तरह शब्द है, ये पाप तरह शब्द है, और इसके बाद लगा दिया है ततः शब्द, ये आपका संधि है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया आपको? अब हिंदी एक बार देख लेते हैं। राजा के नेत्रदान के निश्चय को जानकर मंत्री दुखी होकर बोले, हे महाराज, इतना दुस्साहस मत करें, अधिक धन ही दे दें। इसके बाद राजा उन्हें बोला, दान दे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपने मन को बदल लेता है, उस कंजूस से, अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति से बड़ा पापी कौन होगा? कि अगर मैं अब ये डिसीजन चेंज करता हूं तो मुझसे बड़ा पापी तो कोई नहीं होगा। फिर राजा कहते हैं, ना अहम स्वर्गम, ना प्लस अहम हो गया, नहीं तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मोक्षम और ना ही मोक्ष चाहिए। मोक्ष होता है जो आपका बर्थ और रीबर्थ होता है, ठीक है, इस साइकिल से जब मुक्ति हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं मोक्ष। बार बार इस धरती पर जन्म नहीं होता है। किंतु आर्ता नाम, लेकिन दुखियों के परित्राणाय, रक्षा के लिए, ए मतलब ही, मे मतलब मेरा, निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय है। अस्य यांचा, इसकी डिमांड, वृथा माँ अस्तु, बेकार न हो, इति उक्तवा, ऐसा कहकर, सह मतलब वह, राजा मतलब राजा, वैद्योक्त विधिना, वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा बताई गई विधिना तरीके से, नीलोत्पलम इव, नीले कमल के समान,
एकम चक्षु एक आँख, शनहि धीरे से, अक्षतम बिना किसी नुकसान के, उत्पाटय निकाल कर, प्रीत्या प्रसन्नता से, याचकाय मांगने वाले के लिए, समर्पितवान समर्पित कर दी। सह अपि और उसने भी, यानी जो मांगने वाला था उसने भी, तत् नेत्रम उस नेत्र को, यथा स्थानम जहाँ स्थान था, स्थापयत स्थापित कर लिया। ततो महीपाला उसके बाद राजा ने, द्वितीयम अपि दूसरा भी, नेत्रम अपि नेत्र को भी, शनहि धीरे से, निष्कास से निकाल कर, तस्मै उसके लिए, अयच्छत दे दिया। अथ इसके बाद, विस्मितः हैरान हुआ, शक्रः इंद्र, अचिंत्यत सोचा, अहो धृति, अरे बहुत बड़ा धैर्य है, अहो सत्वम, अरे कैसा प्राणी है ये, अहो सत्व हितैषिता, अरे प्राणियों की भलाई करने के लिए इसकी कितनी बड़ी इच्छा है। तो बच्चों देखा आपने राजा कितने बड़े दानवीर थे और उन्होंने मतलब कितना पुण्य कर्म कमाया है ना। तो इसमें देखा आपने नीलोत्पलम जो शब्द है इसका संधि बनेगा नील प्लस उत्पलम। इंटरनल में तो कहीं भी आए लेकिन बोर्ड में हमेशा चैप्टर से ही वर्ड सेलेक्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा। तो नीलोत्पलम नील कमल के समान, अक्षतम बिना किसी नुकसान के, उत्पाटय और निष्कासय दोनों सेम मीनिंग है, देख लो। उत्पाटय और निष्कास्य दोनों सेम है। तो कई बार पूछ लिया जाता है इसका मीनिंग क्या है, तो आप बता सकते हैं। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। तो एक एक शब्द को हमें ध्यान से पढ़ना है, बार बार चैप्टर को ध्यान से करना है। अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। ना तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, ना ही मोक्ष की, किंतु दुखियों की रक्षा करना ही मेरा निश्चय है। इसकी याचना यानी इसकी डिमांड व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, रक्षा करना है। ऐसा कहकर उस राजा ने चिकित्सक के द्वारा बताए गए तरीके से नील कमल की भांति एक आंख क्षतिहीन यानी बिना किसी नुकसान के, क्योंकि अगर आई साइट डोनेट करने तो साइट ठीक होनी चाहिए ना, तो बिना किसी नुकसान के निकाल कर उसको दी और याचक ने भी ले ली और यथास्थान जहाँ आई का प्लेसमेंट होता है वहीं पर उसको लगा दिया, आई की प्लेस पर ही आई साइट को फिट कर लिया। उसके बाद राजा ने दूसरी आंख में निकालकर धीरे से उसे दी। उसके बाद आश्चर्य भरे इंद्र ने सोचा, अहो कैसा धैर्य है, कैसा साहस है, कैसा यह प्राणी है और कैसा इसके प्राणियों की भला करने की इच्छा है। राजा का एग्ज़ाम लिया देवराज इंद्र ने, देवताओं का राजा है ना इंद्र, उन्होंने एग्ज़ाम लिया था और उस एग्ज़ाम में इन्होंने देखो कितना अच्छा अपना एग्ज़ाम दिया। ना अयम, अयम और न इन दोनों की संधि हुई है, ना प्लस अयम है तो अ प्लस आ हो गया। चिरम मतलब बहुत लंबे समय तक, परिक्लेशम कष्ट अनुभवितुम फील करने के लिए अर्हति योग्य है। तो अब ऐसे प्राणी को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, अतः प्रयतिष्य इसलिए मैं कोशिश करूँगा, आई ट्राई। चक्षुषु अस्य इसकी आँख, चक्षुष मतलब आँख, अस्य मतलब इसकी, पुनः मतलब फिर से, प्रत्यारोपणाय मतलब आरोपित करना यानी लगाना, इसकी आई से जो आई साइट निकल गई है उस आई साइट को फिर से लगाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। अब देवराज इंद्र ने ऐसा अपने मन में डिसाइड कर लिया। फिर क्या किया इन्होंने, कतिपय ही दिन ही कुछ दिनों के बाद, व्रण विरोपणे घाते घाव भर जाने पर, जहाँ से कोई वस्तु निकलती है वहाँ घाव हो जाता है ना, तो राजा ने अपनी आई साइट निकाली तो घाव हो गया बच्चों। तो जब घाव वो भर गया, विरोपणे जाते घाव भर गया, एकदा राजा एक बार राजा यानी सरोवर से समीपी सरोवर के किनारे विहरती स्म सैर कर रहे थे। राजा का जब घाव भर गया कुछ दिनों के बाद तो राजा एक सरोवर के पास सैर कर रहे थे। तदा तस्य पुरतः तब उसके पास पुनः फिर से देवराज देवताओं का राजा, शक्र शक्र यानी कि इंद्र, उपस्थिता भूतवा उपस्थित होकर, तस्य त्याग व्रतिम उसकी त्याग की बड़ाई करते हुए, अवदत बोले,
अब क्या बोले वो हम यहाँ पर देखते हैं। शक्रो अहम अस्मि, मैं शक्र हूँ। शक्रो अहम अस्मि का मतलब मैं शक्र हूँ। तो यहाँ पर शक्रः शब्द लिखा है जिसका अर्थ है इंद्र, फिर अहम लिखा है और फिर अस्मि लिखा है। अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ। देवेंद्र देवताओं का राजा, त्वत् मतलब तेरे, समीप मतलब समीप, उपागतः आया हूँ। देवताओं का राजा इंद्र, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वरम वृणीष्व, वर को मांगो, वरदान मांगो। राजर्षि, हे राज ऋषि। वो राज ऋषि किसको कहते हैं? जो राजा भी हो और ऋषि भी हो। ऋषि के समान त्याग भाव है और राजा के समान रूल करना उसे आता है। यद इच्छसी, यद इच्छसी में फिर संधि आ गई आपकी, यद प्लस इच्छसी। फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर, थर्ड लेटर। और तद उच्चताम में भी तत् प्लस उच्चताम। उच्चताम मतलब कहिए, जो चाहते हो वो कह दीजिए। तो राजर्षि यहाँ पर संबोधन पद है। कई बार पूछ लिया जाता है श्लोक में संबोधन पद क्या है, तो संबोधन पद क्या है यहाँ पर? राजर्षि। तो बच्चों एक बार अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। यह लंबे समय तक कष्ट सहने योग्य नहीं है, इसलिए मैं इसकी आंखों को फिर से लगाने का प्रयत्न करूंगा। कुछ दिनों के बाद घाव भर जाने के बाद एक बार तालाब के समीप खड़े हुए राजा के सामने फिर से देवराज इंद्र उपस्थित होकर उनकी त्याग वृत्ति की प्रशंसा करते हुए बोले, मैं देवताओं का राजा इंद्र आपके पास आया हूँ। हे राज ऋषि, वरदान मांगो, जो चाहते हो वो बोलो। एवं उक्तेन, इस प्रकार कहे जाने पर राजा नेत्रार्थम प्रार्थिते। अब जो व्यक्ति के पास आंख नहीं वो आंख ही मांगेगा ना। राज्ञा शब्द जो है वो तृतीया विभक्ति एक वचन है। राजा के द्वारा नेत्र के लिए, नेत्रार्थम अर्थ का मतलब के लिए, नेत्र के लिए प्रार्थिते सती प्रार्थना किए जाने पर शक्र से प्रभावेन, शक्र के प्रभाव से, आत्मना सत्य पुण्येन बलेन, अपने सत्य और पुण्य के बल से, तस्य प्रथमम पहले उसकी एक चक्षु प्रतिष्ठितम, एक आईसाइट आ गई, उसकी आंखों में रोशनी एक आंख में आ गई। ततः द्वितीयमपि, और उसके बाद दूसरी में भी आ गई। भूयः प्रीतः शक्रः वरम अयच्छत्, और फिर से प्रसन्न हुई इंद्र ने वरदान दिया। अब क्या वरदान दिया वो हम देखते हैं। शत योजन पर्यंतम, 100 योजन तक, शैलानाम पारम, शैल होता है पर्वत, पारम मतलब उसको भी क्रॉस कर जाएंगे, मतलब पर्वत भी तुम्हारे लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। जैसे अगर ग्लास का पर्वत हो तो ग्लास के आसपास हम देख सकते हैं ना कि शीशे का अगर गेट होता है तो घर के अंदर क्या हो रहा है वो भी दिखाई देता है। तो उसको आर पार वो ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो जाएगी उसकी राजा की। तो 100 योजन तक पर्वतों के पार दृष्टुम समर्था, देखने में समर्थ हो जाओ। इति ऐसा, इति उक्तवा ऐसा कहकर शक्रः तत्रैव अंतर्हितः अभवत्। अंतर्हिता मतलब डिसअपियर हो गया, अदृश्य हो गया। अदृश्य होना मतलब जिसको कोई देख ना सके। जैसे आप कहानियां सुनते हो कि भगवान आए और फिर भगवान डिसअपियर हो गए। धनस्य, अब ये श्लोक समझ में आया बच्चों? राजा को ये वरदान दिया गया कि तुम्हारी आईसाइट अब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि तुम 100 योजन तक दूर का भी दृश्य देख सकते हो, और अगर उस बीच में कोई माउंटेन आएंगे तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तुम्हारे लिए, तो माउंटेन के पार भी तुम देख सकते हो। ऐसा कहकर राजा, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, वो डिसअपियर हो गए। अतः सत्यम एव उक्तम, इसलिए सच ही कहा गया है। धनस्य निस्सार लघु या सहसारो यद दीयते लोकहितोन्मुखेन, निधानताम याति ही दीयमानम अदीयमानम निधनैक निष्ठम। जो धन है, पैसा है, जो मनी है, उसका देखा जाए तो लोग कहते हैं कि पैसा हो तो पैसे की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी वैल्यू दूसरी चीज की है। ठीक है, धन जो है, तुच्छ धन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस धन की वैल्यू नहीं है वो धन भी वैल्यूएबल हो जाता है। कब? सा सारो यद दीयते, सारवान यानी कि इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, सारयुक्त कब हो जाता है?
लोक हितोन्मुखे, जो लोगों की भलाई के लिए दिया जाता है। लोक हितोन्मुखे, जो लोगों की भलाई के लिए दिया जाता है, वह धन है। धन की सारता क्या है? जैसे होता है ना कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे दूध की इम्पोर्टेंस है, दूध का सार क्या है? मलाई, मलाई का सार क्या है? मक्खन, मक्खन का सार क्या है? घी। ठीक है, तो जो धन है, तो धन की इम्पोर्टेंस क्या है? धन, जो मूल्यहीन धन है, उसका मूल्यत्व क्या है? कि लोगों की भलाई के लिए दिया जाना। कोई धन कमाता है अपना और फिर उसके बाद वो धन स्टोर हो जाता है, उसका बहुत सारा, एक दिन वो इस दुनिया को भी चला के चला जाता है, उसके धन की वैल्यू कुछ नहीं रहती। लेकिन अगर वो धन किसी परोपकार के लिए दिया जाता है, तो उसको सदियों तक याद किया जाता है। ठीक है, जैसे दानवीर कर्ण को आज भी सब जानते हैं। तो धनस्य निस्सार लघु, निस्सार धन की, सारहीन धन का सार क्या है? यत मतलब दीयते, जो दिया जाता है, लोक हितोन्मुखेन, लोगों की भलाई के लिए। निधानताम याति ही दीयमानम, दिया जाता हुआ धन खजाने को प्राप्त करता है। निधान शब्द और निधन शब्द, दो शब्द हैं यहाँ पर। एक निधान शब्द है और एक शब्द है निधन। आ की मात्रा हटाने से देखो शब्द क्या बन गया। निधान है आपका खजाना और निधन है नष्ट होना। जैसे कहते हैं ना, उसका निधन हो गया तो डेथ हो गई, तो मतलब वो खत्म हो गया। तो निधान और निधन, तो निधान होता है खजाने को प्राप्त हुआ, यानी कि उसका बैंक बैलेंस और बढ़ जाएगा। और जिसका जो नहीं दिया जाता हुआ धन है ना, वो एक दिन नष्ट हो जाता है। समझ गए? कोई अपने घर में रख ले कि चलो आज एक गुल्लक बनाई हमने, इसमें 10 रुपये डाले, 20 रुपये डाले, 30 रुपये डाले, और किसी ने क्या करा कि उस पैसे से किसी गरीब की पर्सन की, जो स्कूल में फीस नहीं दे सकता था, उसकी फीस का चेक काट के दे दिया, तो उसकी मनी बढ़ गई। ठीक है, और जिसने सेव करता रहा, जैसे आज 2 रुपया करा, कल 4 रुपया करा, एक दिन उसका पैसा चोरी भी हो गया, और उस धन को केवल वही जानता था। लेकिन जिसने किसी की फीस के लिए सबमिट किया, तो उसके जिसकी फीस की गई, उसकी कितनी ब्लेसिंग उसको मिली, है ना बच्चों? तो उसका जो होता है, उसका ब्लेसिंग का इंटरेस्ट उसको मिलता रहता है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग का कितना इंटरेस्ट हुआ कि जो चीज़ दान की जाती है ना, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो पहले उसकी नॉर्मल आइज़ थी राजा की, और अब उसकी आइज़ कितनी हो गई? इतनी आई साइट स्ट्रांग हो गई कि वो 100 योजन दूर तक पर्वतों के पार भी देख सकता है। एक मतलब सेम मतलब होता है कि कोई सामने कोई दीवार ना हो तो हम देख सकते हैं, यहाँ दूर तक का देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी दीवार हो जाए, इवन कोई माउंटेन भी आ जाए, तो वो माउंटेन भी उसके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। माउंटेन के बाद जो चीज़ रखी हुई है वो भी उसको दिख जाएगी। अब हम एक बार हिंदी देखते हैं। इंद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, राजा के द्वारा नेत्रों के लिए प्रार्थना किए जाने पर, इंद्र के प्रभाव से तथा अपने सत्य और पुण्य के बल से उसकी एक आग स्थापित हो गई, फिर दूसरी भी। फिर प्रसन्न हुए इंद्र ने वर दिया, चारों ओर 100 योजन तक पर्वतों के पार भी देखने के लिए समर्थ हो जाओगे। यह कहकर इंद्र वहीं अदृश्य हो गया। इसलिए सच ही कहा गया है कि सारहीन और तुच्छ धन का यही सार है कि वह लोक कल्याण के लिए दिया जाए। इसके लिए दिया गया धन संपन्नता को प्राप्त होता है, नहीं बढ़ोतरी को प्राप्त होता है, जबकि ना दिया गया धन एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।